Hello friends, today's video is most IMP because in this video we are complete hello alkanes and hello arenes class 12 question bank. तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला दिया हुआ है हमें कि निम्न में से कौन सा यौगिक AgNO3 विलयन के साथ नीला अपक्षेप देगा। तो पोटेशियम आयोडाइड SN फर्स्ट अभिक्रिया प्रथम पद में निर्माण होता है तो कार्ब धनायन का। अगला है निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है तो CHI3 सा वाला। अगला है निम्न में से कौन सा यौगिक फियोन के नाम से जाना जाता है तो CCl2F2 सा वाला आएगा इसका भी। CX बंद होता है ध्रुवीय ओजोन परत के लिए घातक है कार्बन क्लोरीन फ्लोरीन यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है एरियल हैलाइड में हेलोजन छठवें का सा वाला आंसर है। एरियल हैलाइड में हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन sp2 संकृत होता है। एथिल आयोडाइड को एल्कोहल के साथ पोटेशियम एल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिलीन प्राप्त होता है। CH2C2H5OH को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है CHI3। रेसिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है तो क्लोरोबेंजीन के निर्माण में। अब है हमारे रिक्त स्थान। सेंड मेयर अभिक्रिया का उत्पाद क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद है COCl2। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र RX है। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त गैस आइसोसाइनाइड प्राप्त होती है। क्लोरीटोन उच्च कोटि की निंद्राकारी औषधि है। प्रीशीतक के फियोन का सूत्र CCl2F2 है। SN फर्स्ट अभिक्रिया दो पद में होती है। अब है हमारी सही जोड़ी SN1 मुक्त मूलक SN2 माध्यमिक उत्पाद क्लोरोपिकीरिन युद्ध गैस क्लोरोकीटीन निंद्राकारी और कार्बोनिल क्लोराइड फॉसिजीन गैस। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर क्लोरोबेंजीन को किससे क्रिया कराने पर DDT बनता है तो क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो DDT बनेगा। वुड्स संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग करते हैं तो सोडियम धातु का। बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का नाम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर बनता है एल्केन। बेंजीन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया कर बनाता है BHC। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का नहीं होता है फिर भी जल में विलय होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बंध का ना बनना। अब है हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं। हमें सबसे पहले दिया है कि हमें जो एथिल क्लोराइड है उससे प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है तो एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3CH2Cl और प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3CH2CN। तो इससे अगर हमको ये बनाना है तो हम क्या करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में। यहाँ पर अभिक्रिया दी हुई है फर्स्ट में। तो हमें जो प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है तो प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH5CH2COOH। तो इन अभिक्रिया को हम देख सकते हैं कि जब हमने किसकी एथिल क्लोराइड यानी कि CH3CH2 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5Cl की अभिक्रिया हमने किस नाभिक स्नेही अभिक्रिया करवाई है पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में किसके साथ CH3 यानी कि C2H5CN के साथ। और जो उत्पाद हमें प्राप्त हुआ उसका हमने जल अपघटन कर दिया यानी कि उससे हाइड्रोजन आयन हमने निकाल दिए तो हमें प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त हो गया। अगला था हमारा 2-क्लोरोप्रोपेन से हमें 1-प्रोपेनॉल बनाना था। तो हमने क्या किया 2-क्लोरोप्रोपेन लिया सर्वप्रथम उसका हमने KOH पोटेशियम
एल्कोहल ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई और जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ उसकी अभिक्रिया हमने HBr की उपस्थिति में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से करवाई तो हमें 1 प्रोपेनॉल अम्ल प्राप्त हो गया। प्रोपेनॉल अम्ल का सूत्र तो हमें पता ही है। अगला है हमारा क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। तो क्लोरोइथेन यानी कि CH3CH2Cl हमने 2 अणु लिए इसके, उसके हमने सोडियम के साथ अभिक्रिया करवा दी तो हमें 4 ब्यूटेन प्राप्त हो गया। अगला है हमारा बेंजीन से हमें डाइफिनाइल प्राप्त करना था तो हमने सर्वप्रथम 2 बेंजीन ली जिसकी अभिक्रिया हमने क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड निर्जल की उपस्थिति में करवाई तो हमें क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया प्लस सोडियम हमें प्राप्त हो गया। अब हमने जब इसकी ड्राई ईथर की यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या, डाइफिनाइल प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि क्या होता है कि जब हम एन ब्यूटिल क्लोराइड का एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करते हैं। तो जब हम इस अभिक्रिया को करेंगे यानी कि ब्यूटिल क्लोराइड हमने लिया हुआ है जिसका सूत्र होता है C4H9Cl। जब हमने उसको KOH के साथ अभिकृत यानी कि अभिक्रिया करवाएंगे तो और इसको हीट करेंगे तो हमें क्या, ब्यूटीन प्राप्त हो जाएगा यानी कि C4H8 और KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और जल। इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन हमें दिया था कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम यदि ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है तो क्या होता है। तो हमने क्या किया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। यह हमें पता है कि जब हम कभी भी इस अभिक्रिया को करवाएंगे तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होगा। हमने ब्रोमोबेंजीन लिया जिसकी अभिक्रिया हमने मैग्नीशियम के साथ करवाई जो कि हमें दिया ही हुआ था। क्वेश्चन में दिया है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमें ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ, ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया हमने मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त हो गया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिसे हम कहते हैं। अगला हमें दिया हुआ है कि एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम KOH के साथ होती है तो क्या मिलता है, तो एल्कोहल का निर्माण होता है। हमने एथिल क्लोराइड जिसका सूत्र हमें पता है C2H5Cl का जलीय KOH के साथ जल अपघटन करवाया, हीट किया तो हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। अगला है हमें यदि हम मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाएंगे तो क्या होगा, मेथिल साइनाइड प्राप्त होगा यानी कि मेथिल क्लोराइड का सूत्र है CH3Cl प्लस हमने KCN के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई, नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो हमें मेथिल साइनाइड प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन हमें कारण दीजिए कि एल्किल हैलाइड में CX के ध्रुवीय होने पर भी यह जल में अविलय होता है, क्यों। तो एल्किल हैलाइड में CX के ध्रुवीय होने पर भी यह जल में अविलय होता है क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन आवंत बनाने की अयोग्यता एवं जल में उपस्थित हाइड्रोजन आवंत को न तोड़ पाने के कारण ये होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। पहला है सैंडमेयर अभिक्रिया। तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पर अभिक्रिया से डाईएज़ोनियम लवण बनते हैं। क्यूप्रस लवण एवं उसके संगत हेलोजन अम्ल की उपस्थिति में विघटित होकर हेलो एरेंज देते हैं, जिसको हम समीकरण के रूप में देख सकते हैं कि जब हम एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन प्राथमिक एमीन, एनिलीन क्या है, हमारा प्राथमिक एमीन है जिसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ करवाई है, कैल्शियम नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो हमें क्या, बेंजीन डाइज़ोनियम लवण डाइज़ोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ जिसकी अभिक्रिया हमने CuCl HCl के साथ करवाई तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ और नाइट्रोजन गैस मुक्त हुई। अगला है हुंस-डीकर अभिक्रिया। तो हुंस-डीकर अभिक्रिया में हमने सिल्वर प्रोपेनोइट की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाई तो हमें ब्रोमोइथेन प्राप्त हुआ। इसके बाद में हमें दी हुई है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में हमने बेंजीन आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवाई और हमने दो आयोडोबेंजीन लिए और 2 सोडियम के अणु लिए। शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें डाईफेनिल प्राप्त होगा और सोडियम आयोडाइड मुक्त हो जाएगा। आयोडोबेंजीन से ये अभिक्रिया होने के बाद या फिर हम इसको एक अभिक्रिया हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन ले लिए, यहाँ पे क्लोरीन के साथ बेंजीन जुड़ा है। इस अभिक्रिया थोड़ी ऊपर नीचे दी हुई है, आप इनको क्रम से लिखें। तो क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया, पिछले में हमने आयोडोबेंजीन लिया था, इसकी अभिक्रिया भी हम ईथर के साथ करवाएंगे तो हमें डाईफेनिल प्राप्त हो जाएगा और जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ आकर
जुड़ जाएगा। अगली अभिक्रिया हमें देनी है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब हम किसके साथ करवाएंगे, CH3CO Cl के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन प्राप्त होगा। और जब ये अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें एक तो माइनर प्राप्त हो जाएगा और एक हमें मेजर में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है कि जब हम क्लोरोबेंजीन को कॉपर साइनाइड के साथ पिरिमिडीन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो जब साइन और समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है, यानी कि पिरिमिडीन की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर निर्जलीय क्रूपस साइनाइड से अभिक्रिया करके एरिल साइनाइड साइनो एरिल बनाते हैं। यहाँ पे हमें अभिक्रिया दी हुई है कि हमने क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर साइनो के साथ करवाई, कॉपर साइनाइड के साथ करवाई, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये हमें 2 साइनो प्राप्त हो गए, बेंजीन साइनो बेंजीन और कॉपर क्लोरीन प्राप्त हो गए। इसके बाद हम वुड्स अभिक्रिया, अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि क्लोरोबेंजीन को ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या होगा, ये वुड्स अभिक्रिया है। वुड्स अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन को जब हम ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, ये देखिए क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। क्या होता है कि हेलोएरेंस का हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलो एल्केन से अभिक्रिया करके एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई, तो हमें मोनो पे हमारा CH3 आकर जुड़ गया, मेथिल बेंजीन प्लस हमारा सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। अगली अभिक्रिया हमें दे रखी है कि एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है, तो हमने एथिल ब्रोमाइड लिया है CH3, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं C2H5 प्लस ब्रोमीन प्लस KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें इथीन प्राप्त हो जाएगा, एथीन प्लस KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और जल, इससे जल निकल जाएगा। अगली हमें अभिक्रिया दी हुई है कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम सिल्वर नाइट्रस के साथ करवाते हैं, तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5 ब्रोमीन, जो कि हम पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। इसकी अभिक्रिया हमें सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO2 के साथ करवानी थी, तो हमें इससे नाइट्रो इथेन प्राप्त होगा और AgBr प्राप्त होगा। अगला हमें क्वेश्चन दिया है कि क्या कारण है कि हेलो एल्केन हेलो एरिन से अधिक क्रियाशील होते हैं, तो मेसोमेरिक प्रभाव एवं अनुनाद के कारण हेलो एरिन्स में CX बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसमें CX में आंशिक द्विबंध के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। फलस्वरूप हेलोजन परमाणु X कार्बन परमाणु से दृढ़ता से जुड़ा रहता है और कठिनता से विस्थापित होता है, इसलिए हेलो एरिन्स कम क्रियाशील होते हैं, जबकि हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। अनुनाद नहीं पाया जाता है। एल्किल सममूलक के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण RX बंध द्विध्रुवीय हो जाता है। हेलोजन परमाणु X नाभिक स्नेही अभिकर्मक से सरलता से प्रतिस्थापित हो जाता है, इसलिए हेलो एल्केन जो होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं। अगला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कार्बनिक यौगिक के किसी परमाणु या नाभिक स्नेही का अन्य नाभिक स्नेही समूह के द्वारा प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। SN1 या एक अणु क्रियाविधि, यह क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड RX बंध का विदलन होता है और कार्बोकेटायन बनता है, यह क्रिया मंद गति से होती है। द्वितीय पद में कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक को शीघ्रता से क्रिया करके उत्पाद बनाता है। अभिक्रिया की दर प्रारंभिक पद पर निर्भर करती है। इस पद पर संक्रमण अवस्था में केवल एक अणु भाग लेता है, इस कारण इसे एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम पद में RX हमने लिया है, इसमें विषम विदलन होगा मंद गति से, तो हमें कार्बोकेटायन प्राप्त होगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म को ले सकते हैं, जिसमें क्लोरो का जो कार्बोकेटायन के रूप में विदलित हो जाता है। द्वितीय में हम ले सकते हैं ROH समूह जुड़ जाएगा, तीव्र गति से अभिक्रिया होगी और हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, जिसका उदाहरण हमें दिया हुआ है। अगला है द्विकणों अभिक्रिया यानी कि SN2 अभिक्रिया। इस विधि में नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप एक संक्रमण अवस्था संरचना बनाती है जो शीघ्र ही अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है और आयन मुक्त करती है। जो अभिक्रिया हमें दी हुई है OH प्लस RX मंद अभिक्रिया होगी और तीव्र गति से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, OHA अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इस अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेकर संक्रमण अवस्था का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे SN2 द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार अभिक्रिया की दर RX और OH माइनस आयन दोनों के मोलर सांद्रण पर निर्भर करती है। अगला है क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे
प्राप्त करोगे तो हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड के उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें बेंजीन साइनोबेंजीन प्राप्त होगा और साइनोबेंजीन की अभिक्रिया या फिर जलीय अपघटन करेंगे तो हमें C6H5COOH यानी कि बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। अगला है 6 क्या है, इसके बनाने की विधि लिखिए एवं इसके उपयोग लिखिए। तो बेंजीन को क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराने पर BHC बनता है। इसे हम 6 गेमेक्सोन या लिंगडेन या 1 2 3 4 5 6 हेक्सोक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं। जब बेंजीन की अभिक्रिया 6 क्लोरीन के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें BHC प्राप्त होता है, जिसे हम 6 कहते हैं। इसका उपयोग कृषि में कीटनाशी के रूप में किया जाता है। अगला है एल्किल हैलाइड के अणु ध्रुवीय होते हैं क्यों? तो एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं, अतः इनके अणु द्विध्रुव आकर्षण द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं, जबकि हाइड्रोजन के यानी कि जल के अणु में पर्याप्त प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होता है, जिसे तोड़ना एल्किल हैलाइड के लिए कठिन होता है। जो द्विध्रुवीय स्वभाव के लिए होते हैं, एल्किल हैलाइड के आवंत दुर्बल होते हैं, अतः एल्किल हैलाइड जल में अमिश्रणीय होते हैं, अर्थात पानी में नहीं घुलते, अलग परत बनाते हैं। अगला है DDT बनाने की विधि क्या है तथा उपयोग लिखिए। तो जब क्लोरल को सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ संघनित करते हैं तो DDT अर्थात डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन बनता है। क्लोरोबेंजीन हमने ले लिए, इसके बाद इसकी अभिक्रिया यदि हम क्लोरल के साथ यानी कि CCl3 से करवाते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में और जलीय अपघटन करते हैं तो हमें डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम किस किस में करते हैं? शक्तिशाली कीटनाशी के रूप में किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता है। भारत सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि है ना, जो जीवाणु है उनके अंदर इसकी प्रतिरोधकता क्षमता उत्पन्न हो गई है। इससे कीट तो नहीं मरते पर इंसान इसे खा के मरता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए। क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण से बचाने के उपाय लिखिए। तो ऑक्सीकरण वायु में खुला छोड़ने पर ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फॉस्जीन यानी कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। यहाँ पे अभिक्रिया दी हुई है हमारी, ऑक्सीजन के साथ वायु प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है तो फॉस्जीन अति विषैली गैस है, अतः निश्चेतक कार्यों के लिए काम आने वाले क्लोरोफॉर्म को फॉस्जीन्स के रूप में मुक्त होना चाहिए, अर्थात क्लोरोफॉर्म के उक्त प्रकार के ऑक्सीकरण को रोकना आवश्यक है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को नीले या गहरे भूरे रंग की बोतलों में मुंह तक भरकर रखा जाता है, जिससे प्रकाश न पहुंचे और वायु के लिए स्थान भी न बचे। साथ ही इसमें थोड़ा सा एथिल एल्कोहल भी मिला दिया जाता है। यदि अल्प मात्रा में फॉस्जीन बन भी गई तो अविषैली एथिल कार्बोनेट में बदला जा सकता है। यहाँ पे अभिक्रिया दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि डाईएजोनियम लवण से हेलोएरिन बनाने का समीकरण लिखिए। तो एरिल एमीन से डाईएजोनियम लवण का निर्माण डाईएजोटीकरण विधि द्वारा किया जाता है। इसमें एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट व तनु HCl के मिश्रण के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर अभिकृत करते हैं, जिससे व्यंजन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पर अभिक्रिया दी है हमने। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ HCl के साथ करवाते हैं 273 केल्विन से 278 केल्विन ताप पर, तो हमें डाईएजोनियम लवण प्राप्त होता है। अगला है SN फर्स्ट और SN सेकेंड अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाइए तथा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने SN फर्स्ट और SN टू की अभिक्रिया को 7वें क्वेश्चन में देखा था। अब इनके अंतर हैं। तो इसके वेग पर नाभिक स्नेही की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके वेग के सबस्ट्रेट की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। इस कारण ये प्रथम कोटि के वेग समीकरण का अनुसरण करती है और SN2 की जो अभिक्रिया होती है इनका वेग सबस्ट्रेट तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इस कारण ये द्वितीय कोटि वेग समीकरण का अनुसरण करते हैं। दूसरा अंतर है, इसमें रेसिमीकरण होता है, इसमें रेशीकरण त्रिविम प्रतिपन्न होता है। इसमें मुक्त C+ के कारण पुनर्व्यवस्थित उत्पाद प्राप्त होते हैं और इसमें C+ आयन के अभाव के उत्पाद पुनर्व्यवस्थित नहीं होते हैं। उनकी क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार से यानी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इस प्रकार से होता है और इनकी क्रियाशीलता का CH3X
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है। इनका वेग ध्रुवीय विलायकों में बढ़ जाता है और इनका वेग ध्रुवीय विलायकों में घट जाता है। आयनिक अभिक्रियाएं होने के कारण ये तीव्र गति से संपन्न होती है, ये अभिक्रियाएं मंद गति से संपन्न होती है, ये 2 पदों में संपन्न होती है और ये अभिक्रियाएं 1 पद में पूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन है विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेंजेफ का नियम। विलोपन अभिक्रिया जब किसी एक ही अणु से दो परमाणु या समूह प्राप्त हो जाते हैं तब इसी अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जब हम किसी एल्किल हैलाइड KOH को अल्कोहल में बने विलयन के साथ गर्म किया जाता है तब इससे हाइड्रोजन गैस हैलाइड का एक अणु निकल जाता है और एल्किल बनता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हैलाइड का विलोपन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका समीकरण यहाँ पे निम्न प्रकार से होगा। सामान्य जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा रहता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से संलग्न अन्य कार्बन परमाणुओं को बीटा कार्बन कहते हैं। अतः इस प्रकार के विलोपन को बीटा विलोपन या 1,2 विलोपन कहते हैं, क्योंकि विलोपित होने वाले समूह समीपस्थ कार्बन परमाणु से विलोपित होने वाले समूह समीपस्थ कार्बन परमाणु से निकलते हैं। यदि किसी एल्किल हैलाइड से एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन को हो तो उत्पादों एल्कोहल का मिश्रण प्राप्त होता है और मुख्य उत्पाद के रूप में वह एल्किल प्राप्त होती है जो सबसे अधिक प्रतिस्थापित होती है। अथवा ये कहा जा सकता है कि उस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन का विलोपन होता है जो न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से जुड़ा रहता है। इसे सेट-जेफ का नियम कहते हैं। विलोपन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है, SN1 और SN2, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद में दिया है कि एल्किल क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल बनता है, लेकिन एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्किल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा क्यों है? तो जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया नाभिक स्नेही या क्षार से करवाते हैं तो प्रतिस्थापन तथा विलोपन अभिक्रिया में प्रतिस्पर्धा होती है तथा कम ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया होकर मुख्य उत्पाद एल्किल प्राप्त होता है। क्योंकि एल्कोहल की कम ध्रुवता के कारण नाभिक स्नेही की सांद्रता कम होगी, अतः प्रोटॉन तथा हैलोजन का विलोपन होकर एल्कीन बनती है। जबकि अधिक ध्रुवीय विलायकों जैसे कि जल में नाभिक स्नेही की सांद्रता अधिक होकर मुख्य उत्पाद एल्कोहल बनता है, जिसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार से यहाँ पर दी हुई है। अगला हमें सेंडमेयर अभिक्रिया, वुड्स-पिटिंग अभिक्रिया, कार्विल एमीन अभिक्रिया, हेलोफार्म अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया और रीमैन-टीमैन अभिक्रिया समझानी है। तो सेंडमेयर अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, बेंजीन यानी कि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड और HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर करवाते हैं तो हमें सबसे पहले तो क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। जब हम इसकी अभिक्रिया CuCl HCl से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब है हमारी वुड्स-पिटिंग अभिक्रिया, तो हम क्या करेंगे, 2-आयोडोबेंजीन लेंगे जिसकी अभिक्रिया हम सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें डाइफेनल प्राप्त होगा और यही क्या है, हमारी वुड्स-पिटिंग अभिक्रिया है। इसके बाद हमारी है कार्विल एमीन अभिक्रिया। तो कार्विल एमीन अभिक्रिया में हम प्राथमिक एमीन जो है बेंजीन एमीन, उनकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमें बेंजीन साइनाइड प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार से इस अभिक्रिया को या तो हम इस संरचना के रूप में या फिर नीचे इसकी अभिक्रिया हमें सूत्र के रूप में दी हुई है, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी, साइनोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा जब कार्विल एमीन अभिक्रिया होती है। तो अगला क्वेश्चन है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया आयोडीन के साथ करवाएंगे तो हमें क्या, सोडियम आयोडाइड ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया को यदि हम देखें तो यहाँ लास्ट में दी हुई है संपूर्ण अभिक्रिया करके, कि जब हम CH3COCH3 यानी कि C2H6CO की अभिक्रिया आयोडीन के साथ NaOH के साथ करवाएंगे तो हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा, CH3COOO Na और सोडियम आयोडाइड और जल प्राप्त होगा। अगली है हुंस-डीकर अभिक्रिया। तो हम जब सिल्वर प्रोपिनियोनेट की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाएंगे तो हमें ब्रोमोइथेन प्राप्त हो जाएगा। राइमन-टीमैन अभिक्रिया में हम देखें तो हम क्या करेंगे, बेंजीन अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो हमें मोनो पे OH और डाई पे CHO और प्लस NaCl और ये प्राप्त हो जाएगा। फिर निम्न के बनाने की विधि
तो हमें DDT बनाने की विधि हम पढ़ चुके हैं और BHCB यानी 6,6 बनाने की विधि पढ़ चुके हैं। अगला है एक एल्कोहल सांद्र H2S के साथ गर्म करने पर एल्किल बा देता है। बा को ब्रोमीन जल में प्रवाहित करने पर प्राप्त यौगिक का सोडामाइड की अधिकता द्वारा हाइड्रोजनीकरण करने पर एक नया यौगिक या सा बनता है और सा HgSO4 की उपस्थिति में H2SO4 से क्रिया करके आ व सा यौगिक को पहचानिए। तो हम एल्कोहल सांद्र H2SO4 के साथ एल्कीन देता है। एल्किल ब्रोमीन जल के साथ डाइब्रोमो एल्केन देता है और डाइब्रोमो एल्केन सोडामाइड के साथ एल्काइन देता है। एल्काइन HgSO4 की उपस्थिति में H2SO4 से क्रिया कर कीटोन देता है। केवल एसिटिलीन यह एल्डिहाइड देता है। तो A को C2H5OH मानने पर हमें निम्न प्रकार से अभिक्रिया प्राप्त होगी। अभिक्रिया को आप लिख लीजिएगा और समझ भी सकते हैं, बहुत आसान है। तो A क्या है हमारा एथेनॉल है, B एथीन है और C एसिटिलीन और D जो है एसिटैल्डिहाइड है। अगला वो क्वेश्चन दिया हुआ हमें कि निम्न ABCD को पहचानो। यहाँ पर अभिक्रिया दी हुई है और ABCD को पहचानना है। तो हम देख सकते हैं कि जब हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KOH के साथ करेंगे तो हम KBr की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ पर C2H5 मिलेगा और OH। इस प्रकार से हमारी अभिक्रिया पूर्ण होगी क्योंकि यहाँ पे K और Br तो निकल रहे हैं। बचेगा क्या, C2H5 और OH तो उन्होंने पहले से ही निकाल के बताया है शायद। इसके बाद में हम देखेंगे कि CaOCl2 और CaCl2 निकल रहा है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा और HCOOCa एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया देख सकते हैं। तो A जो है हमारा एथिल एल्कोहल है, B हमारा क्लोरोफॉर्म, C हमारा एसिटिलीन और D जो है एसिटैल्डिहाइड है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है कि जब एसीटोन को आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है। तो जब हम एसीटोन को आयोडीन के विलयन के साथ गर्म करेंगे तो निम्न अभिक्रिया होगी जो यहाँ पे दी हुई है। इसी प्रकार से चारों क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लोरोबेंजीन को ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करेंगे तो डाइफेनिल प्राप्त हो जाएगा और जो पहली वाली अभिक्रिया हम उसे डाइक्लोरोडाई यानी DDT प्राप्त हो जाएगा। लास्ट में हमें एथिलीन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स वाला चैप्टर समाप्त होता है।